हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आपकी क्लास हिंदी ग्रामर की स्टार्ट हो गई है और आज मैं करवाने वाली हूँ आपको कंपटीशन लेवल पे हिंदी ग्रामर का शब्द विचार से जुड़े हुए एमसीक्यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मैं अभी बताने वाली हूँ एमसीक्यू शब्द विचार से जुड़े हुए क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार से जुड़े हुए पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना। कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है सूर्य, दूसरा है हस्त, तीसरा है हाथ और चौथा है बानर। तो बताइए ये चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव में आपका कौन सा शब्द ये इसमें आता है, बताइए। इसका उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? हाथ, है ना। हाथ है जो आपका तद्भव है ना। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत के मूल शब्द हस्त से हस्त को बदलकर, हस्त जो है वो तत्सम है, हस्त को से बदलकर हिंदी किया गया है ना। हिंदी किया गया है। तो आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हस्त है ना। हस्त है जो तद्भव है, सॉरी, हाथ है जो तद्भव है और इसका मूल है, संस्कृत का मूल शब्द है हस्त, जिसको हम लोग तत्सम करते हैं। तो वो तत्सम शब्द को बदलकर तद्भव में हाथ बना, है ना। तो चलिए इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर और कबूतर। अमीर और कबूतर शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं, है ना। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा है तुर्की। तो बताइए अमीर और कबूतर जो शब्द है वो किस भाषा से हिंदी में आया है? पुर्तगाली, अरबी फारसी, अंग्रेजी या तुर्की? बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? जो कबूतर शब्द है वो कबूतर है जो फारसी है, कबूतर शब्द फारसी शब्द है। और अमीर है जो अरबी शब्द है, अमीर है जो अरबी शब्द है ना। तो दोनों ही विदेशी शब्दों से बना है। अमीर अरबी शब्द है और कबूतर आपका फारसी शब्द है, इसीलिए आपका आंसर होगा ख सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किताब घर और टिकट घर। किताब घर और टिकट घर। किताब घर और टिकट घर जो है आपका किस प्रकार के शब्द हैं, है ना। तो पहला है यौगिक, दूसरा है संकर, तीसरा है देशज और चौथा है रूढ़। तो बताइए इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? किताब घर और टिकट घर। तो आप यहां देख लीजिए किताब घर, है ना। किताब घर, किताब को अलग कर सकते हैं
और घर को भी अलग कर सकते हैं। उसी तरह से टिकट घर, टिकट को अलग कर सकते हैं और घर को अलग कर सकते हैं। यानी दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। इसी अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। टिकट है, जो आपका टिकट है वो इंग्लिश शब्द है ना। और जो घर है वो आपका क्या है, हिंदी। उसी तरह से आपका किताब भी अलग शब्द है और घर आपका अलग शब्द है। तो ये आपका संकर, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द आपका क्या कहलाता है, संकर शब्द। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री शब्द। प्रधानमंत्री शब्द, प्रधानमंत्री शब्द रचना के आधार पर, रचना के आधार पर किस भेद में, किस भेद में आएगा। पहला है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़, तीसरा है यौगिक और चौथा है विदेशज, है ना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। प्रधानमंत्री जो शब्द है वो कैसे और किस तरह से बना है बताइए। तो इसमें आपका प्रधानमंत्री है ना, प्रधान जोड़ मंत्री, दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, तो मंत्रियों में जो प्रधान है ना, मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है वो आपका प्रधानमंत्री कहलाता है। यानी कोई तीसरा शब्द निकल रहा है, ये कोई तीसरा शब्द नहीं दे रहा है ना, ये प्रधानमंत्री कोई तीसरा शब्द नहीं दे रहा, दो शब्द है बट कोई तीसरा शब्द नहीं दे रहा। तो इसलिए आपका ये कौन सा समास में आ जाता है, बहुव्रीहि समास, है ना। क्या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ रहा है। इसीलिए जो ये शब्द है यौगिक शब्द है, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। इसीलिए आपका यौगिक शब्द आएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आपका ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से अविकारी, अविकारी शब्द की पहचान, शब्द की पहचान करें। पहला है वह, पहला है वह, दूसरा है अच्छा, तीसरा है धीरे धीरे, चौथा है नदी, है ना। वह, अच्छा, धीरे धीरे या नदी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, ये धीरे धीरे होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, फिर भी जो ये धीरे धीरे है वो नहीं होगा, बदलेगा नहीं, वो जस के तस वही लेटर रहेगा, यानी कि वही शब्द रहेगा। धीरे धीरे आप किसी भी तरह का, चाहे आपका स्त्रीलिंग आ जाए, पुल्लिंग आ जाए, या कारक आ जाए, या एक वचन आ जाए, या द्विवचन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये शब्द आपका चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द है ना। समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तौलिया, क्या, तौलिया और बाल्टी, तौलिया और बाल्टी किस विदेशी भाषा, किस विदेशी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में बहुत प्रचलित है, प्रचलित है। बाल्टी और तौलिया कौन सा शब्द है, क पुर्तगाली, ख
फ्रांसीसी, ग जापानी, घ डच। कौन सा भाषा है आपका ये तौलिया और बाल्टी? तो ये भाषा है पुर्तगाली। कैसे है देखिए, ये तौलिया, तौलिया, बाल्टी और कमरा, अलमारी, अलमारी और साबुन, और साबुन, सारा ये क्या है पुर्तगाली। ये जो भी साबुन, ये जो ही वर्ड है, शब्द है हिंदी का, वो आपका पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगालियों ने ये शब्द पुर्तगालियों का है। तौलिया, बाल्टी, कमरा, अलमीरा, सॉरी अलमारी या साबुन, ये सारे शब्द आपका पुर्तगाली शब्द है। समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? रिक्शा शब्द कौन सा भाषा है? क चीनी, ख जापानी, ग अंग्रेजो यानी अंग्रेजी, या तुर्की। जो रिक्शा शब्द है ये किसका शब्द है? चीनी का, जापानी का, अंग्रेजी का या तुर्की का? बताइए इसका क्या होगा जवाब। तो ये भी आपका विदेशी शब्द है, जापानी। रिक्शा शब्द किसका शब्द है? जापान से, जापानियों लोग का है, जिसको जापानी लोगों की भाषा है रिक्शा, है ना। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आपका विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरणिक, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, के आधार पर विशेषण, विशेषण शब्द किस वर्ग में आता है ना। पहला विकारी, दूसरा अविकारी, संकर या निरर्थक। बताइए व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विशेषण शब्द किस वर्ग में आता है? तो बच्चों ये आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी होते हैं, विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी होते हैं। क्योंकि जब लिंग और वचन चेंज होता है, जब वचन, लिंग और वचन के अनुसार यह बदल जाता है, और जो नहीं बदलता है वो आपका अविकारी होता है। समझे? तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विशेषण शब्द किस वर्ग में आता है? तो विकारी में आता है। क्यों? क्योंकि ये आपका लिंग, वचन, कारक जो भी है दबाता है तो ये इसका रूप बदल जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं, जाना जाता है? पहला विलोम, ख पर्यायवाची, ग अनेकार्थी या
एक अर्थी। बताइए, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द, जो शब्द है उसका उल्टा होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, है ना। और अनेक अर्थी का मतलब होता है अनेक अर्थों का वो एक अर्थ, अनेक शब्दों का एक अर्थ मिलता हो, वो आपका अनेकार्थी होता है। और एक अर्थी यानी किसी भी शब्द का एक अर्थ ही निकलता हो तो वो आपका एक अर्थी होता है। तो पर्यायवाची शब्द होगा इसका राइट आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि पर्यायवाची शब्द ही है जो उसका समान अर्थ वाला शब्द होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंची, चाकू, कैंची, चाकू और तोप शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? पहला है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है तुर्की और चौथा है पुर्तगाली। बताओ ये कौन सा शब्द है? कैंची, चाकू, तोप शब्द कौन सी शब्द से आया है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका तुर्की। तुर्की शब्द में आपका कैंची, चाकू, तोप आता है। कैंची, चाकू, तोप, बारूद और लाश, ये शब्द तुर्की शब्द है, समझे। तो ये सारे शब्द हैं जो आपका तुर्की शब्द है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका तुर्की ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रही हूं होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट, कपूर का तत्सम, कपूर का तत्सम रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है कपूरा, दूसरा ऑप्शन है कपूर, तीसरा ऑप्शन है कापूर और चौथा ऑप्शन है कर्पूर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो अभी तक जो क्वेश्चन मैं करवाई क्या आप लोग को समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत था तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे इसके आगे की टॉपिक को लेकर। अभी तक के लिए धन्यवाद।